हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वेस्ट बंगाल के क्लास 8 बनाकर देखें 10.2 के पार्ट 2 मैं आज लेकर आया हूं। इससे पहले मैंने पार्ट 1 में 1 से 5 तक के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा दिया है। आप जाकर के उस क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है, देखिए। एक कारखाने में 5 हार्स पावर और 3 हार्स पावर के 2 मोटर हैं। 5 हार्स पावर का मोटर को 8 घंटे चलाने पर 20 यूनिट विद्युत खर्च होता है, तो 3 हार्स पावर के मोटर को 10 घंटा चलाने पर कितना विद्युत यूनिट होगा, त्रैमासिक सूत्र से हल करें। इसमें 3 चीज़ दिया गया है, एक हार्स पावर, एक घंटा और एक यूनिट विद्युत खर्च। यही 3 को लिखेंगे। हार्स पावर, दूसरा घंटा और तीसरा यूनिट। शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप पूरा लिख लीजिएगा। तो 5 हार्स पावर 8 घंटे में कितना यूनिट उठा रहा है, 20। ठीक है। तो 3 हार्स पावर 10 घंटे में कितना उठाएगा। देखिए, हार्स पावर की संख्या बढ़ने से यूनिट भी क्या बढ़ेगा, और घंटा भी बढ़ने से क्या यूनिट भी बढ़ेगा। तो वही बात लिखेंगे हम लोग संपर्क में कि हार्स पावर बढ़ने से यूनिट बढ़ेगा, एवं घंटा बढ़ने से यूनिट भी बढ़ेगा। ठीक है। तो हमसे पूछा क्या है, यूनिट। तो लिखेंगे x बराबर 20 इंटू, ये पलट जाएगा, ठीक है ना। तो 3/5 इंटू 10/8। ठीक है। तो इसको काटा कुटी करिए, देखिए ये जाएगा 5 चौका 20, 4 दूनी 8 और 2 पंचे, यानी x बराबर 3 इंटू 5। इसको गुना कर दिए, 3 5, ये मेरा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा जा रहा है कि गोपाल नगर के एक ताँत कारखाने में 14 तांती 12 दिन में 210 साड़ी बुनते हैं। पूजा के समय 10 दिन में 300 साड़ी देने का ऑर्डर मिला। तो समय से साड़ी देने के लिए और कितने तांती को काम पर रखना पड़ेगा, त्रैमासिक सूत्र से करेंगे। देखिए यहाँ पे 3 साड़ी की संख्या और तांत की संख्या, ठीक है, ये हमको दिया गया, इसी को देख करके करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्या दिन दिया है और साड़ी संख्या दिया गया है और तांती संख्या, ठीक है। तो दिन कितना दिया गया, 12, साड़ी की संख्या 210 है, कितने तांती 14, मतलब आदमी लग रहा है, ठीक है, 10 और यहाँ 300 और यहाँ क्वेश्चन x। तो यहाँ संपर्क में क्या लिखेंगे, संपर्क में लिखेंगे कि दिन बढ़ने से तांती की संख्या घटेगा, तथा साड़ी की संख्या बढ़ने से तांती की संख्या बढ़ेगा। ठीक है। अब हम लोग बैठाते हैं। x बराबर ये लिखेंगे 14 इंटू 12/10 इंटू 300/210। ये 0 से ये 0 काटिए, ये 0 से ये 0 काटिए। अब देखिए 3 सते 21 और 7 दूना 14। तो x बराबर 12 दूनी 24। ठीक है।
बोला और कितनी ताते की संख्या का लगेगा, तो ताते की संख्या बराबर 24 माइनस 14 बराबर कितना हो जाएगा, तो 4। यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अच्छा 14 ये 10 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोला गया है, एक संस्था को जहाज से 10 दिन में माल को खाली करने का ऑर्डर मिला। इस काम के लिए संस्था ने 280 लोगों को काम पर रखा। 3 दिन बाद देखा गया कि काम का 1/4 हिस्सा ही पूरा हुआ। तो समय से काम खत्म करने के लिए और कितने लोगों को काम पर रखना होगा, त्रैसागिक सूत्र से हल करें। देखिए यहाँ पे तीन दिन में क्या देखा गया कि 1/4 हिस्सा ही काम पूरा हुआ। ठीक है, हमको कितना निकला काम का हिस्सा वो निकालना, कितना बचा काम का हिस्सा। तो चलिए पहले हम लोग क्या लिखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 8 कितना 3 दिन बाद काम का हिस्सा कितना है, काम का हिस्सा में 1/4। शेष काम 1 माइनस 1/4 क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम करिएगा तो 4 आएगा। ठीक है, 4 1 के पारा में 4, 4 एकम 4 माइनस 4 से 4 ये 1, तो ये आ गया 3/4 हिस्सा, ये काम हुआ। ठीक है, अब देखिए यहाँ बोला है 10 दिन में क्या 3 दिन काम पूरा किया है, तो लिखेंगे क्या, शेष समय बराबर 10 माइनस 3 दिन निकल गया, तो कितना आ गया 7 दिन। ये 7 दिन हुआ। अब चलिए हम लोग बैठाते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे लिखेंगे काम का हिस्सा और दिन और लोग। तो काम का हिस्सा पहले कितना था, 1/4। ठीक है, 3 और 280। ठीक है, अब यहाँ पे कितना निकला, बाकी है 3/4। ठीक है, 7 दिन निकला। इसका लोग का संख्या निकालना है। हम लोग लिखेंगे संपर्क काम का हिस्सा चलिए थोड़ा सा कैमरा काम का हिस्सा बढ़ने से लोगों की संख्या बढ़ेगा। एवं दिन बढ़ने से लोगों की संख्या घटेगा। ठीक है, तो हमसे लोग पूछा है, तो लोग बराबर 280 गुने 3/4 गुने 4/1 गुने 3/7। ठीक है, अब इसको काटाकुटी करेंगे। तो 7 चौक 28, 0 4 दहा 40, 10 बार में और कोई नहीं कट रहा है। तो 10 को 3 से गुना करिए 30, 30 को 4 से गुना करिए 120, 120 को 3 से गुना करिए तो 360। ठीक है, ये 360 लोग हैं। पहले कितना था, तो पहले मेरा 280 था, तो कितना लोग चाहिए और देखिए कितना लोग अधिक हुआ है, तो लोग
बराबर 360 से 280 माइनस कर दीजिए तो मेरा आ जाएगा कितना, 80। ये मेरा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कहा जा रहा है कि एक यंत्र चालित दांत की क्षमता एक हस्तचालित दांत की क्षमता से 2.1/4 गुना है। 12 हस्तचालित दांत 1080 मीटर लंबाई के कपड़े की 18 दिन में बनाते हैं। 2700 मीटर लंबे कपड़े को कितने दिन में 15 दिनों में पूरा करने के लिए कितने यंत्र चालित दांत लगेंगे, त्रैराशिक सूत्र से हल करें। तो इसमें भी हमें क्या कहा गया है, एक कपड़े की लंबाई, दूसरा दिन कहा गया है और तीसरा दांत की संख्या। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कपड़े की लंबाई, यानी मीटर, दिन और दांत संख्या। ठीक है, कपड़े की लंबाई कितना 1080 है, कितना दिन लग रहा है 18, कितने दांत की संख्या लग रहा है तो 12, तो 2700 में 15 दिन का लग रहा समय, तो दांत की संख्या कितना होगा वो निकालना है। तो हम लोग देखिए दांत की संख्या बड़ा है तो हम लोग क्या लिखेंगे, संपर्क की कपड़े की मीटर या लंबाई बढ़ने से दांत की संख्या भी बढ़ेगा तथा दिन की संख्या बढ़ने से भी दांत की संख्या बढ़ेगा घटेगा। ठीक है, तो चलिए बैठाते इसको। 12x बराबर 12 इंटू 2700 बटे 1080 इंटू 18/15। तो 0 0 काट दीजिए, चलिए 3 से काटिए। 3 3 का 9, 3 6 का 18, 3 9 27, 0। फिर 3 से कट जाएगा, 3 1 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, फिर 0। 12 से 12 काट दीजिए, कट गया। 15 दूनी 30, तो आ गया क्या, x बराबर 2 इंटू 18। तो कितना हो जाएगा, x बराबर 36। ये 36 क्या है, हस्तचालित की संख्या है। ठीक है, तो लिखेंगे कि 36 हस्तचालित दांत की उत्पादन कितना करेगा भाई। तो देखिए क्वेश्चन में कितना गुना था, 2.1/4 गुना। ठीक है, कितना था, 2.1/4 गुना। तो 2.1/4 गुना का मतलब 2.1/4। इसको करेंगे तो ठीक करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 दूनी 8, 1 9, 9/4 गुने ये 9/4। अच्छा पलट दीजिए इसको तो क्या हो जाएगा, 4/9, 4/9। इसको काटिए, 9 4 36 बराबर क्या हो जाएगा, 16। यही मेरा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा जा रहा है कि 25 कृषक एक समवाय समिति के 2400 बीघा जमीन को 36 दिनों में जोत सकते हैं। समिति ने एक ट्रैक्टर खरीदकर देखा कि जमीन को 30 दिनों में जोता जा सकता है। तो एक ट्रैक्टर की क्षमता कितने कृषकों की क्षमता के बराबर है, त्रैराशिक सूत्र से हल करें। तो यहाँ पे हमको एक ज़मीन का क्षेत्रफल दे दिया गया है यानी बीघा, और एक दिन दे दिया है और कृषक लिखा है। ठीक है, तो हमको पूछा क्या, कृषक की संख्या कितनी होगी निकालना है। तो चलिए क्वेश्चन
नंबर 10, जमीन का क्षेत्रफल, दिन और कृषक संख्या। 2400 बीघा जमीन है और इसको 36 दिन में कितना कृषक लग रहा है? 25 कृषक लग रहा है। तो 1200 में 30 दिन में कितना कृषक लगेगा वो निकालना है। संपर्क लिखेंगे कृषकों की संख्या यानी जमीन का क्षेत्रफल। पहले इसको पकड़ेंगे तो जमीन का क्षेत्रफल बढ़ने से कृषकों की संख्या क्या बढ़ेगा? कृषकों की संख्या बढ़ेगा तथा दिन की संख्या बढ़ने से कृषकों की संख्या घटेगा। x बराबर 25 इंटू 1200 गुने 2400 इंटू 36 गुने 30। ये 0 से ये 0 काट दीजिए। 6 का 36, 6 पंचे 30 और 12 दूनी 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 2 तिहाई 6 और यहाँ पे बचा 25 यानी x बराबर 15 कृषक। यही मेरा आंसर हो गया। तो आज के लिए यहीं तक आप लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।